रेगिस्तान की तपती रेत के नीचे एक ऐसा राज छुपा था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। यह कहानी है भारत के उस ऐतिहासिक पल की जब दुनिया की नजरों से बचकर एक राष्ट्र ने अपनी ताकत साबित की। साल 1974, जगह पोखरण टेस्ट रेंज, राजस्थान। भारत एक कठिन दौर से गुजर रहा था। युद्धों का अनुभव, वैश्विक दबाव और सुरक्षा की चिंता। भारत ने तय किया, अब समय आ गया है अपनी ताकत दुनिया को दिखाने का। इस मिशन का नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। इस मिशन के पीछे थी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और देश के महान वैज्ञानिक होमी जे भाभा की सोच से शुरू हुआ सपना, जिसे आगे बढ़ाया राजा रामन्ना और उनकी टीम ने। गुप्त तरीके से काम शुरू हुआ, किसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए थी, क्योंकि दुनिया की ताकतें, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन, भारत पर नजर बनाए हुए थे। रेगिस्तान के बीच एक गहरा गड्ढा खोदा गया। दिन में सामान्य गतिविधि और रात में असली काम। वैज्ञानिक और सैनिक एक ही मिशन पर। हर कदम पर खतरा था। अगर यह प्लान लीक हो जाता तो अंतरराष्ट्रीय दबाव और शायद हमला भी हो सकता था। लेकिन भारत ने चुपचाप अपनी तैयारी जारी रखी। 18 मई 1974, सुबह का समय। सब कुछ तैयार था। काउंटडाउन शुरू हुआ। 5, 4, 3, 2, 1 और फिर धरती कांप उठी। रेत का विशाल गुब्बार आसमान में उठ गया। भारत ने सफलतापूर्वक अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया था। यह सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, यह भारत की ताकत का ऐलान था। दुनिया चौंक गई। भारत अब न्यूक्लियर पावर बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली चुनौती अब शुरू हुई। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध, दबाव, आलोचना। फिर भी भारत झुका नहीं। साल बीतते गए और भारत ने अपनी तकनीक को और मजबूत किया। फिर आया साल 1998। एक बार फिर पोखरण टेस्ट रेंज की रेत तैयार थी। इस बार मिशन और भी बड़ा था। इस ऑपरेशन का नाम था पोखरण 2। इस मिशन को लीड कर रहे थे भारत के महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम और आर चिदंबरम। इस बार चुनौती और कठिन थी, क्योंकि अमेरिका के सैटेलाइट हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया। दिन में काम बंद, रात में गुप्त ऑपरेशन। यहां तक कि उपकरणों को भी छुपा कर ले जाया गया। सैनिकों ने वैज्ञानिकों के कपड़े पहन लिए ताकि कोई शक न हो। हर मूवमेंट को इस तरह प्लान किया गया कि सैटेलाइट भी धोखा खा जाए। 11 मई 1998, एक बार फिर इतिहास बनने वाला था। काउंटडाउन शुरू हुआ और फिर एक के बाद एक धमाके। धरती कांप उठी। भारत ने एक साथ कई परमाणु परीक्षण कर दिए। 13 मई को फिर से परीक्षण हुए और अब दुनिया को साफ संदेश मिल चुका था। भारत अब पूरी तरह न्यूक्लियर पावर है। पूरी दुनिया में हलचल मच गई। यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रतिबंध लगाए, कई देशों ने आलोचना की। लेकिन भारत ने साफ कहा, यह हमारी सुरक्षा के लिए है। देश में जश्न का माहौल था। गर्व, आत्मविश्वास और एक नई पहचान। यह सिर्फ वैज्ञानिकों की जीत नहीं थी, यह पूरे देश की जीत थी। आज भी पोखरण टेस्ट रेंज की रेत उस दिन की गूंज को याद करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। भारत ने दिखा दिया कि वो सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक शक्ति है, और यह शक्ति हमेशा देश की रक्षा के लिए खड़ी रहेगी।